गाइस यार मैं पिछले 3-4 दिन से जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैंने रिपोर्ट तैयार की थी NZD USD की, तो उसका जो एसएल थे ना, जैसे अभी 2 AM पे एक एसएल लगा हुआ है, ये देखो 2 AM पे एसएल लगा हुआ है। और ये सीन क्या था, ये था एसएल ना होता तो अकाउंट खाली होता। ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी थी। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा था ये जो एसएल वाली चीज़ें इनको मैं नोट करके अपने चार्ट पे देखूं, जाके बैक टेस्ट करूं दोबारा से कि एसएल जो लग रहे हैं वो किस वक्त पे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, वो चीज़ें मैं थोड़ा नोट डाउन कर लूं। लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा, और टाइम क्यों नहीं मिल रहा ये चीज़ मैं आपको सुबह जो है काम जो करता हूं मैं वो आपको दिखाऊंगा सुबह। अभी जो है वो रात के अराउंड बज चुके हैं 10, और मैं देख रहा था अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह थोड़ी सी करनी थी, वो कर रहा था। और जो है काम सुबह मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या काम करता हूँ मैं सारा दिन। अच्छा यार, कल ना वो जो मैं आपको दिखा रहा था अपना बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट, तो उसमें मैं बड़ा शौक़ हो रहा था कि सुबह मैं आपको बताऊंगा कि मैं सारा दिन क्या काम करता हूं। अभी मसला ये है कि मैं सुबह से काम कर रहा था, मतलब अराउंड अभी 10:30 हो गए हैं, सुबह से मैं काम में ही लगा हुआ था। लेकिन इतनी फुर्सत नहीं थी कि मोबाइल उठा के आपको एक बार दिखा दूं कि मैं ये काम कर रहा था। ठीक है, तो अभी उसके लिए माजरत है, मैं थोड़ा बहुत आज आपको दिखाता हूँ कि सारा दिन क्या काम करता है, कोशिश करूँगा दिखाने की। और आपको एनालिसिस भी दिखाना है कि नेक्स्ट वीक हमने क्या करना है, उसके लिए मैं 2 पेयर को एनालाइज़ करता हूँ, वो भी आपको दिखाऊँगा। पहले ज़रा जानवर जहाँ पे बांधे हैं, उनको जाके देखा हूँ। एक बार अभी चाय पी रहा हूँ मैं, ये साथ में पड़ी है, ठंडी हो रही है। ये देखें, चाय मैं ऐसे भर-भर के प्याले में पीता हूँ भाई, चाय के बगैर गुज़ारा नहीं है, ठीक है? और अभी जानवर देख के आता हूँ, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या सीन है, कब आपको एनालिसिस दिखाना है। वैसे मैंने कर लिया है, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगा, ठीक? तो यार सारी मैं बाहर धूप में खड़ी कर दी थी यार, ठीक है? और ये फरारी, तो अभी चलते हैं जानवर। अभी जनाब ऑलमोस्ट सारी बैठ गई हैं, ठीक है? एक ये खड़ी हुई है और एक ये खड़ी हुई, बस ये 2 खड़ी हैं, बाकी सभी की सभी बैठ गई हैं। ये मैं दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट सभी की सभी बैठ गई हैं। ये तो गुड हो गया है ना। मोटरसाइकिल ही दे हैं, और मोटरसाइकिल मालिक दे ये परदेसी। यहाँ पे मैंने इनको ला करके घास दिया है डाल, और ये देखें कितना चारा भरा पड़ा है। ये अब्बू कुछ काम कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं चाय पीने के लिए घर। यहाँ पर अपनी चाय भी आ चुकी है, आधा कप मैं पीता होता हूँ, तो ये आधा कप है, इसको पीते हैं अभी। ठीक, ज़बरदस्त। तो जी यहाँ पे टाइम हो गया है दूध निकालने का। चारा वारा डाला था तो अभी इन्होंने लिया है खा, अब हम निकालने लगे हैं इनका दूध। ओ पिछा पिछा बैक, ए शाबाश, गुड बॉय। बस यही एक रहती है जिसका दूध निकालने वाला है, बाकी ये देखें बाल्टी मैंने भर ली है। इन 4 का निकाल लिया, ठीक है, इन 3 का निकाल लिया। एक ये है, इसका निकाला है, और एक ये अभी रहती है, ये पी नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है इसको। मैं इसको पिला लूँ फिर। अभी जो है सीन ये है कि यहाँ पे बादल बने हुए हैं बहुत अच्छे, हो सकता है रात को बारिश भी आ जाए। तो मेरा सीन ये है कि मैं ये जो घास पड़ा है इसको इस टोका मशीन की मदद से काटने वाला हूँ, तो मैं काट के फिर आपको दिखाता हूँ। तो जी सीन ये है, आधा काट लिया है, आधा बचता है, इस आधे को भी काटना है। थक गया था थोड़ी देर, तो फिर से शुरू करता हूँ। सो जी हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पर। व्लॉगिंग बहुत होगी, चले काम की बात करते हैं। अच्छा, जैसा कि अगर आपने मुझे पहले कभी एक मरतबा भी देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ डॉलर इंडेक्स से, ठीक है, एंड वीकली टाइम फ्रेम से। ठीक है, ये रहा वीकली, एंड जो है हम वीकली से स्टार्ट करते हैं, तो वीकली से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप प्राइस एक्शन देखो कि इसने क्या किया है। पहले पहले मार्केट ने एक रैली करी थी ख़तरनाक किस्म की, मैं इसको उठाता हूँ। एक रैली इसने की है वीकली में, ठीक है, जहाँ डाउन साइड लो लगाया है, फिर पुल बैक लिया है, फिर इसको ब्रेक करने की जगह यहाँ पर आके इसने रिजेक्शन ले ली। ठीक है जी, रिजेक्शन ले ली, लेकिन यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अब तक कोई गैप नहीं बना। ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम जस्ट इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें सिर्फ अभी नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं इसको यूँ रखूँ ना, जूम आउट करके अगर आपको यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊँ,
तो हमें सिर्फ नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। अब हम लेटेस्ट जो कैंडल स्टिक्स हैं वो देखेंगे। एक रिजेक्शन आई थी, ठीक है जी, अच्छी खासी। उस रिजेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश प्रेशर आया, लेकिन उनको थोड़ा सा रिजेक्शन मिला। अभी क्या हो सकता है, अभी मार्केट ऐसा कर सकती है कि वीक के शुरू के डेज़ में यहाँ से ओपन होगी, थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो रिजेक्शन है ये दिखेगा यहाँ पर, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगी, ठीक है, जा सकती है, जाएगी नहीं, जा सकती है। और उसके बाद फिर इसने यूँ एक सेलिंग मूव देना है जितना मुझे लगता है, ठीक है। और इसको अब इसने यहाँ पर अगर गैप के साथ ब्रेक कर दिया तो हम उसी गैप के रीटेस्ट पे सेल करेंगे। लेकिन हमें अभी सिंगल कैंडल प्रेडिक्ट करना है वीकली के अंदर, तो पहल एक अपवर्ड मूव आ सकता है। अगर अपवर्ड मूव ना आया, पहल अगर डाउनवर्ड मूव आया पहले कुछ 1-2 दिन में, तो फिर आएगा अपवर्ड मूव, ठीक है। अगर पहले नीचे आ गई तो फिर ऊपर जाएगी, अगर पहले ऊपर आ गई तो फिर नीचे जाएगी। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मार्केट अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे देती है डाउन साइड का शुरू के डेज़ में ही, मतलब यहाँ से खुली है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर गई है एंड डायरेक्टली सेल आने लगती, तो फिर यूँ समझ लो कि सेलर प्रेशर हावी हो गया। अभी जो है इसके लेन स्विंग लेवल के नीचे ये क्लोज कर देगी एंड हमें फिर जो है शुरू के डेज़ में काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ गया ना, तो फिर हमें सेल ही देखना है क्योंकि ऑलरेडी सेलर प्रेशर है। वो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि हमारे साथ क्या करती है इसकी मार्केट। तो फ़िलहाल जो है मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद उसका बिहेवियर देख के हमको पता चलेगा कि क्या कर सकती है मार्केट आने वाले वीक में। यहाँ पे देखो जैसा कि डेली में उसने जैसा मैंने बताया था वो चीज़ उसने माड़ी मोटी यहाँ पे हमें दिखाई है। देखिए एक बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल जिसको ऊपर से रिजेक्शन मिल चुकी है। अगर यहाँ पर एक और जी अगर यहाँ पे देखें एक रिजेक्शन आ चुकी है, ठीक है, उसके बाद हमें ऐसा आ सकता है नेक्स्ट डे में कि यहाँ से एक बार थोड़ी सी रिजेक्शन ऊपर को आए, फिर यूँ ये एक सेलिंग कैंडल यहाँ पर बना दे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि क्लोजिंग जो है अगर आप देखें डेली की तो बहुत स्ट्रांग हुई है। क्लोजिंग और रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो नेक्स्ट डे हमें उम्मीद है कि यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल प्रोडिक्शन करनी थी और उसके बाद हमें 4H में जाना है और गैप देखना है जस्ट, ठीक है, और उसी गैप की बेस पे हमने ट्रेड लेना है। अब जैसा कि गैप तो प्ले हो गया, यहाँ पे देखिए ना, मैं अगर आपको यहाँ पे इस चीज़ को दिखाऊं ना तो आप खुद देखो, ये यहाँ पे देखो ये बना था एक गैप, ठीक है, बहुत बढ़िया, जिसमें रीटेस्ट करके मार्केट 4H नहीं बल्कि डेली की मार्केट जो है वो गिर चुकी है। अभी 4H में हमें देखना है कि सेलिंग प्रेशर तो आ गया, लेकिन उसके बाद हमें देखना है 4H के अंदर क्या कर रही है मार्केट, ठीक है। हाँ मार्केट गिर रही है, तो यहाँ पर अगर हमें 4H के अंदर सेलिंग का कोई गैप दिखेगा तो उसके रिटेस्ट पे हम सेल करते जाएंगे। कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, इस स्विंग लेवल तक, जो स्विंग लेवल सामने हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आ रहा है ये वाला। तो 22 बन गया कि हमारा मार्केट 22 नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट सेल है, ठीक है, बल्कि मंडे को तो शदीद हमें सेलिंग नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो सेम बाकी पेयर्स में अपोजिट रहेगा। NZD USD को हम ट्रेड करते हैं तो NZD USD देख लेते हैं। मेजर पेयर तो बाकी आपको पता है ऑलमोस्ट सभी इसको फॉलो ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वीकली से स्टार्ट करूँ ना NZD USD को, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो आप देख लो कि रिसेंट कैंडलस्टिक से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है भाई बात। अगर देखिए ना डिक्सी को क्या था, सामने से प्रेशर आ रहा था, इसको ऊपर से आ रहा है, ठीक है, इतनी खतरनाक प्रेशर, ज़ीरो बुल्स देख लें, बिल्कुल थोड़े से बुल्स बचे हुए हैं। तो यहाँ से फिर क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आ सकता है, क्योंकि बुल्स हैं ही नहीं, ख़त्म हो गया है। यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल वीकली के अंदर आ सकता है। ऊपर से रिजेक्शन है, डाउन साइड को प्रेशर नज़र आ रहा है, यहाँ पर बुल्स ख़त्म हो चुके हैं, कैंडल बता रही है हमें। तो आगे देखते हैं डेली में क्या है, क्या हमें कोई इंगल्फिंग, जी बिल्कुल इंगल्फिंग कैंडल डेली में मिल चुका है, प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन उस इंगल्फिंग कैंडल को ये वाला सपोर्ट रोके हुए है। अगर इसको ब्रेक कर गया ना तो फिर सेलिंग और भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ऐसा सीन है, हमें सेल करना है जी। किसको, हमारे फेवरेट आपके तो नहीं होंगे शायद, मेरे तो फेवरेट हैं भाई। पेयर का नाम है NZD USD। आई लव दिस पेयर बिकॉज ये ऐसा पेयर है कि इसको छोटे से छोटा अकाउंट वाला बंदा भी ट्रेड करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इस पर ग्रिप कर सकता है। इतना बढ़िया पेयर है। अभी 4H के गैप के अंदर पहुंची नहीं है मार्केट। ये वाला जो गैप है
ये जो मार्क कर रखा है हमने, इस पर अगर ये टैप करके 15 मिनट का सेल साइड का गैप देगी तो मंडे को हम सेल साइड की ट्रेड लेंगे। तो एनालिसिस डन हो गया जी। हम NZD USD को ट्रेड करते हैं, हमारा NZD USD का एनालिसिस डन हो गया। ठीक है, हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिलने वाली है, तो उसके हिसाब से फिर आगे डील करेंगे। तो बढ़िया हो गया, एनालिसिस डन हो गया। मंडे को हमें सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे, और फिलहाल हमारा TP ये होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर इस सपोर्ट लेवल को, ये डेली का सपोर्ट है आपको नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे अगर डेली क्लोज कर जाता है तो इसका मतलब है फिर सेलिंग स्ट्रॉन्ग है। और जो वीकली के अंदर हमें यहाँ पर एक प्रेशर नज़र आ रहा था सेल का, वो हमें फिर डेली के अंदर 4H के अंदर नज़र आता जाएगा। एंड वी आर डेफिनेटली टेक सेल पोजीशन। अब इंग्लिश कहाँ से घुस गई मेरे अंदर। चलो चलो चारा ख़त्म करते हैं, बातें बहुत होंगी। ओके, गुड बाय। भाई एक छोटे से काम के लिए अपन आया था मार्केट, ठीक है। गोइंग बैक टू होम, वापस जा रहे हैं घर, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। गुड बाय।